फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्रीम्स की तरफ आप वर्क कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही बहुत ऑल द बेस्ट। आप अपनी कोशिश को जारी रखिए, कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, कल हमने ओईटी के बारे में डिस्कस किया, एग्ज़ाम के क्या चार्जेस होते हैं, क्या कैंसिलेशन फ़ीस होती है, अगर हमें डेफर या ये सब करना हो, कैंसिल करना हो तो क्या चार्जेस होते हैं, कितने दिन पहले हम फ्री कर सकते हैं, क्या चार्जेस होते हैं। तो आज हमने कल डिस्कस किया था कि ओईटी में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। तो आज हम पहला मॉड्यूल लिसनिंग के बारे में बात करेंगे। जो ओईटी में लिसनिंग होता है वो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है। एग्ज़ाम में हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो लिसनिंग से ही स्टार्ट होता है। दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। इसमें जो टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगते हैं। इट मे बी 43 मिनट्स और 46 मिनट्स, वो अप एंड डाउन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर ऑडियो, बट हम अप्रॉक्सीमेटली इट विल लास्ट फॉर 45 मिनट्स। हम लिसनिंग के बारे में डिटेल में टॉक करें तो इसमें पार्ट ए, बी एंड सी 3 पार्ट्स में हमारा एग्ज़ाम डिवाइड होता है लिसनिंग में, जिसमें 12 क्वेश्चन प्लस 12 24 इन टोटल पार्ट ए में क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमारे 6 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में 12 क्वेश्चंस होते हैं। एंड टोटल जो लिसनिंग में क्वेश्चंस हैं वो हमारे होते हैं टोटल 42 क्वेश्चंस। जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ओनली फिलअप्स होते हैं। आपको कुछ भी स्टेटमेंट दी होती है एंड देन फिलअप दिया होगा, आपको वो फिलअप्स में आंसर ऑडियो सुन के फिल करना होता है। जो पार्ट बी होता है वो 6 क्वेश्चंस के एमसीक्यू होते हैं। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑडियो प्ले हो रही होगी, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसके बिहाफ पे आपको बेस्ट सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना होगा। जो पार्ट सी है, पार्ट सी में आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं, 2 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 एक्सट्रैक्ट एंड 6 क्वेश्चन फ्रॉम अनदर एक्सट्रैक्ट। तो आपके टोटल पार्ट सी में 12 क्वेश्चंस हैं। ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होते हैं। हम डिटेल में बात करें पार्ट ए, तो पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जो पार्ट ए होता है वो जनरली आपकी 2 कन्वर्जेशंस होती हैं। 2 कन्वर्जेशंस होंगी एंड दैट वुड बी बिटवीन आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में विथ पेशेंट्स। इनके बीच में आपकी कन्वर्जेशंस होती हैं, हेल्थ केयर के बीच में एंड विथ पेशेंट्स। जो पार्ट ए होता है 2 कन्वर्जेशन होंगी। इन ईच कन्वर्जेशन आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो 1 कन्वर्जेशन जो होगी उसमें आपके 12 क्वेश्चंस होंगे, देन आपको सेकंड कन्वर्जेशन होगी उसमें देन नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस होंगे। और ये क्या होती है? ये कन्वर्जेशन होती है। जैसे आप मान लीजिए एक डॉक्टर एंड एक पेशेंट कन्वर्जेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, और आपको बीच में फिलअप्स दिए होंगे, आपको ऑडियो सुन के वो फिलअप्स को कंप्लीट करना होगा। और अब अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या होती है, वहाँ डिफरेंट सिनेरियो होता है इन ईच क्वेश्चन। आपका अगर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी और उसी में ही साथ साथ आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ऐसे ही इसी तरीके से 6 क्वेश्चन होते हैं आप और 6 क्वेश्चंस के लिए आपको 6 ऑडियो प्ले करी जाएगी, जिसमें एमसीक्यू अवेलेबल होते हैं आपके सामने। आप ऑडियो सुनेंगे और इसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी जो आपका होता है फाइनल सेक्शन होता है। इसमें आपको बताया 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ईच एक्सट्रैक्ट में 6 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आप लेंगे 6 क्वेश्चन होंगे आपके एंड इट मे बी प्रेजेंटेशन होगी, ये या तो कोई प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ होगा या इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको कभी कभी सिंगल पर्सन आपको सुना रहा है, पूरी प्रेजेंट कर रहा है कोई भी कंडीशन, या इंटरव्यू में कोई भी 2 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू आपके सामने होगा दैट यू शुड बी आपको उस बिहाफ पे अटेम्प्ट करना है। अब लिसनिंग को किस तरीके से आपको ये लिसनिंग का लेआउट पता चला, लेकिन हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है कि हम अच्छा स्कोर करें। इन टोटल 42 क्वेश्चंस होते हैं। इन 42 में से आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस क्लियर करने होते हैं टू पास योर एग्जाम और टू गेट योर बी और डिजायर्ड स्कोर। एंड फॉर
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि हमें किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करें कि हमारे डिज़ायर्ड स्कोर्स आए, वो हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।